राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। सभी गुरु भाई और गुरु बहनों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि राधा रानी की असीम कृपा आप पे बरस रही होगी। आज का हमारा प्रसंग है कि दूसरी उपस्थिति में महत्वपूर्ण सवाल जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, अगर उसकी जानकारी आपके पास है तो आपकी दीक्षा 99% उम्मीद है कि दूसरी उपस्थिति में हो जाए। दीक्षा दिलाना हमारे हाथ में नहीं है, ये श्री जी की कृपा के ऊपर डिपेंड करता है कि श्री जी आप पर कितनी कृपा कर रही हैं। तो इसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको दीक्षा 100% मिल जाएगी, लेकिन हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि कुछ सखियाँ थी जिनके मैसेज हमारे पास आ रहे थे, कुछ देहरादून की तरफ की थी, एक दो सखियाँ हमारी लखनऊ की थी, कुछ एनसीआर की थी। उनके सवाल समथिंग एक से थे। तो उन्होंने पूछा था कि हम दूर रहते हैं, हम इतनी ज़्यादा नहीं उपस्थिति कर पाते हैं, तो कुछ ऐसा बताइए कि मतलब हमको दीक्षा जल्दी मिल जाए। तो सबसे पहले तो श्री जी का विधान लागू हो जाता है, वहाँ वो जो चाहती हैं उन्हीं को दीक्षा मिलती है, हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। फिर भी अगर आप दिल से हृदय से उनको प्रेम कर रही हैं तो मैं कुछ रास्ते आपको बता सकता हूँ। आपको क्या करना है कि जब पहली उपस्थिति आपकी हो जाती है तो पहली उपस्थिति में वहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जिन लोगों की हो गई है उनको जानकारी होगी, और जिनकी नहीं हुई है तो उनको मैं ये उनके लिए जानकारी है कि पहली उपस्थिति में आपका एक टोकन वहाँ से बन जाएगा। मतलब टोकन क्या है, आपको स्लिप मिल जाएगी जिस पर डेट लिखी होगी, और वहाँ पर आपको गुरुवाणी के बारे में बता दिया जाएगा कि ये वाली गुरुवाणी आपको करनी है। 11 माला श्री हरिवंश महाप्रभु के नाम की, राधा वल्लभ श्री हरिवंश की माला आपको करनी है। और उसके बाद में गुरुवाणी का पाठ करना है। तो उसमें जो लिखा हुआ कौन सी चीज़ कितनी करनी है, उसको लेकर आपको अपने घर आ जाना है। 2 महीने तक आपको नित्य सेवा करनी है श्री जी की, गुरुवाणी पाठ के साथ। 11 माला का आपको निरंतर अभ्यास करना है। तो जब आप दूसरी उपस्थिति में जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लेना, एक कॉपी पर नोट कर लेना, और उसका अभ्यास अच्छे से करना उन 2 महीने के अंदर में। तो आपको दीक्षा के लिए वो लोग बुला लेंगे। सबसे पहला है कि आपको यमुनाष्टक वो बोलेंगे, यमुनाष्टक सुनाइए। पहले तो आपसे वो बोलेंगे अच्छा कौन कौन सी वाणी पाठ करते हो, तो आपको पाँचों वाणी पाठ के नाम याद होने चाहिए कि हम पाँचों वाणी पाठ कौन कौन से करते हैं। ठीक है, ऐसे आपको रसोपासना करनी है, ठीक है, हित 84 जी करनी है, उसके बाद में आपको सेवक वाणी करनी है, राधा सुधा निधि करनी है, और आपको इनकी क्या नाम है, अष्टयाम सियापत्ति, ये 5 बुक का आपको अध्ययन करना है। तो इनके बारे में वो थोड़ी थोड़ी जानकारी आपसे लेंगे। जैसे वो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, एक तो यमुनाष्टक पर दिया जाएगा। तो यमुनाष्टक की शुरू की 4 लाइन आपको याद होनी चाहिए, जो मेन शुरुआत में होती हैं। जैसे आप नहीं समझ पाते हो तो एक बार उसको सुन लेना, सुन के जल्दी याद हो जाती हैं। ब्रजाधिराज नंदनम बुधा भगात्र चंदन अनुलेप गंध वाहिनी ववादि विजदाहिनीम जगत्तरे यशस्वनी लसस्वदा पयस्वनी बजे कलिंद नंदनी दुरंत मोहभंजनिम। आप इतना यमुनाष्टक भी अगर उनको सुना दोगे तो इतने में ही वो लोग समझ जाएंगे कि आप अध्ययन कर रहे हो, श्री जी की सेवा में आप लगे हुए हो। फिर वो आपसे पूछेंगे कि उसके बाद पद कौन कौन से सुनाते हो। तो कुछ उत्थापन पद हैं, वो आप याद कर लेना, जो श्री जी को सुबह युगल सरकार को सुनाए जाते हैं। ठीक है, जो इनकी क्या नाम है, अष्टयाम सेवापत्ति में दिया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको जो हित 84 जी हैं उसमें ज़्यादा नहीं, 5 से 6 आपको पद याद कर लेने हैं हित 84 जी के। ठीक है, और पूरे पूरे मत करो आप, शुरू की 4 लाइनें याद कर लो। ठीक है, बाकी उनको सही कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आप वास्तव में सेवा कर रहे हैं। उन 4-5 पदों में पहला और दूसरा पद मत लेना, क्योंकि वो अक्सर सभी लोग सुनाते हैं तो वो लोग खुद ही मना कर देते हैं, इनको रहने दो, आगे आप सुनाइए। ठीक है, तो आगे आपको फिर उसमें जो 4-5 पद हैं, जो सरल सरल पद हैं, आप देख लेना उसमें 84 पदों में, मतलब 5-6 पद उनको याद कर लेना है। ठीक है, यमुनाष्टक आपको आप सुना देंगे उनको, 84 पद के 5 पद सुना देंगे आप उनको। ठीक है, और वो पूछेंगे आपसे कौन सा भोग लगाते हैं, तो आप 1-2 भोग बता देना, संध्या भोग बता देना और सुबह का भोग बता देना, वो याद कर लेना अष्टयाम सेवापत्ति से। ठीक है, और उसके बाद में वो पूछेंगे कि क्या नाम है, यमुनाष्टक करते हो नहीं करते हो, आप ना हम जी करते हैं, तो वो कहेंगे सुनाइए, तो वो शुरू की 4 लाइन सुना देना। तो इतनी चीज़ें आप बता दोगे। आरती मंगला आप करते हो, मंगला उनको बता देना, शाम की एक आरती बता देना, बोले हम करते हैं, बाकी सब करते हैं। ठीक है, जब इतनी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी तो 99% श्योर मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि आपको गुरु दीक्षा मिल जाएगी। आपको बोल दिया जाएगा कि आप आइए अगले दिन या 1 हफ्ते बाद, जब भी उनको शेड्यूल होगा उनका, तो उसमें वो बोल देंगे कि आप आइए और आकर अब अपनी दीक्षा के लिए एक दिन पहले उपस्थित हो जाइए, और अपने घर से एक व्यक्ति को लेकर आना। अगर आप शादीशुदा हो तो आप अपने उनको लेके आना, पति को,
और शादीशुदा नहीं हो तो अपने माता पिता में से एक जने को आपको लेके आना है, ठीक है। तो उसके बाद में एक चीज़ और कि जैसे गुरुवाणी आप बहुत से लोग परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत से लोग कर लेते हैं। तो जो नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे सदगुरुदेव भगवान की प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है, ठीक है, राधा केली कुंज के नाम से। वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। उसमें सारा वाणी पाठ उसमें रहता है, ठीक है। वहाँ से आप सारा वाणी पाठ कर सकते हैं, यमुनाष्टक को याद कर सकते हैं, 84 के पद याद कर सकते हैं, और हमारी श्री जी को जो जो उत्थापन पद हैं वो सुनाए जाते हैं वो याद कर सकते हैं। तो बहुत आराम से उसके उसमें उनके सारे जितने भी अभी तक सत्संग पड़े हुए हैं वो वहाँ सारे अवेलेबल होते हैं। वो सत्संग आप सुन सकते हैं महाराज जी के। और अब तक महाराज जी के जितनी भी भजन संध्या हुई हैं वो सारी भजन संध्या वहाँ पर सारे कीर्तन उसके अंदर अवेलेबल हैं। वहाँ से वो आप कीर्तन का आनंद ले सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। लेकिन क्या है कि ये एक इमरजेंसी में इसको यूज करना होता है। जैसे हम कहीं बस में जा रहे हैं या हम वृंदावन गए हुए हैं तो वहाँ हम ग्रंथ नहीं ले आ सकते, लेकिन हमको वाणी पाठ तो करना है। तो उस स्थिति में हम उनका मतलब एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। इन ग्रंथों का होना ज़रूरी होता है। अगर आपकी लगता है आपके पास इतना पैसा है कि आप ग्रंथ ले सकें तो आप कृपया करके ग्रंथ जरूर ले लीजिएगा। 700-800 रुपये के आसपास के सारे ग्रंथ आ जाते हैं, केली कुंज के भारी मिल जाते हैं, और साथ में फिर उनकी प्रसादी भी हो जाती है। तो जब आप वहाँ से ग्रंथ ले लेंगे वो ग्रंथ आप अंदर दे देंगे तो निज परिकरों को वहाँ से प्रसादी करके आपको वापस दे देंगे। तो उसका एक अलग प्रभाव होता है, ठीक है। उसके एक अलग पॉजिटिव चीज़ होती है, जैसे कि हम तुलसी माला से जाप करें, एक साधारण माला से करें, जाप दोनों से हो रहा है, लेकिन तुलसी माला का प्रभाव अलग होता है क्योंकि वो तुलसी की माला है। तुलसी जी निज सखी हैं हमारे इनकी, तो इस चक्कर में वो बहुत सारी चीज़ें हैं। और यमुना जी के लिए भी इसलिए सुनते हैं कि निज निज सखी होती है, निज सखी है, उनकी सेवा में रहती है यमुना जी। तो बिना इनकी कृपा के कृपा मिलेगी नहीं आपको, इसलिए वो यमुनाष्टक को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आप लोग यमुनाष्टक कीजिए। यमुनाष्टक आपने कर लिया, 184 के 5 पद सुना दिए, ठीक है आपने, और थापन पद और 1-2 आरती सुना दी, 1-2 भोग बता दिए। इतने में ही आपकी दीक्षा 99% पक्की हो जाती है। बाकी श्री जी की मर्जी है भाई, श्री जी की मर्जी के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बिना उनकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिएगा और इसको सेव कर लीजिएगा। और जो लोग आपके लाइन में लगे हुए हैं उनको ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे थोड़ी उनको आसानी हो जाए, एक थोड़ा सा पुण्य आपको भी लोगों को मिल जाए कि उनकी दीक्षा जल्दी हो जाए। क्योंकि एक तड़प है हर किसी के अंदर, कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी। हम भी इस तड़प से गुजरे हैं, इसलिए हम जानते हैं सबकी भावनाओं को। इसलिए आप लोग इसको वीडियो के हिसाब से तैयारी कर लीजिए और आपको ज़रूर मिलेगी। और हरिवंश महाप्रभु के